ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि मल्टीपल डिलीट लारावेल के अंदर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए हमें चेकबॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है मैंने। तो CMD है, CMD को मैंने ऑन कर दिया है। फिर मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में 8000 लिख रहा हूँ, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्टअप हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक साथ बहुत सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है। सिंगल रिकॉर्ड तो हमने यहाँ पे कर लिया कि एक साथ एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे बहुत सारा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो उसके लिए मुझे पहले तो जितनी भी हमारी रोस है उसके अंदर मुझे एक चेक बॉक्स ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने कोडिंग में, तो हमारे प्रोजेक्ट में जा रहे हैं ब्लॉग लारावेल, और ब्लॉग लारावेल के अंदर हम रिसोर्स व्यू और व्यू डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारी जो टेबल है, यहाँ पे जो टेबल दिखा रहा है, ठीक है, इस टेबल को हमें एक फॉर्म के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में एक नई चेकबॉक्स की कॉलम ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, एक नई कॉलम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, उस कॉलम के अंदर मैं एक इनपुट टाइप में चेक बॉक्स ऐड करवा रहा हूँ, जिस पे मैं क्लिक करूँगा तो नीचे की रो में जितने भी चेक बॉक्स है, जितनी भी रो है, वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स दे दिया, नेम में दे रहा हूँ यहाँ पे मल्टीपल डिलीट, मल्टीपल डिलीट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और इसके अंदर ही एक इनपुट टाइप में बटन बना रहा हूँ। तो इनपुट टाइप के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सबमिट, नेम दे रहा हूँ यहाँ पे मैं सबमिट। ठीक है, और वैल्यू भी यहाँ पे दे रहा हूँ डिलीट। ठीक है, अथवा और डिलीट ऑल भी आप दे सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा इनपुट टाइप बटन क्लोज हो गया और मैं फॉर ईच लूप के अंदर, तो सेम टू सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप के अंदर भी एक नई कॉलम ऐड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नई कॉलम ऐड कर रहा हूँ, न्यू टेबल डेटा ले रहा हूँ और उसके अंदर वापस मैं एक चेकबॉक्स बना रहा हूँ इनपुट टाइप, उसके अंदर चेकबॉक्स। ठीक है, और वैल्यू में यहाँ पे दे रहा हूँ मल्टीपल, ठीक है, डिलीट। उसका मुझे बनाना पड़ेगा एक एरे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रो है लूप के अंदर है, तो जिस लूप पे मैं क्लिक करूँगा तो वो रो मुझे यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। उस जो भी डेटा हम डिलीट कर रहे हैं तो वो डिलीट किसके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो जो भी टेबल के अंदर जो यूनिक आईडी है प्राइमरी की है उसके हिसाब से। तो मुझे जब भी मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसकी आईडी फेच करवानी पड़ेगी ना। तो पहले मुझे वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू की आईडी वैल्यू नाम के टैब एट्रीब्यूट के अंदर देनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वेल के अंदर आईडी, जो आईडी हमें यहाँ पे मिल रही है वही हमें यहाँ पे पास करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करके हम अपनी कोडिंग में जा रहे हैं, यहाँ से जैसे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो एक बटन आ गया बन के। ठीक है, और नीचे लास्ट में एक चेक बॉक्स बन गया। तो जितनी भी हमारा पेजेस है उस पेज के अंदर एक हेडिंग के अंदर दर हर बार बन के आएगा एक चेक बॉक्स और बटन, और उसके नीचे जितने भी चेक बॉक्स होंगे वो दिखाई देगा हमें हर एक रो के अंदर। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं इस चेक बॉक्स पर क्लिक करा तो नीचे के जितने भी चेक बॉक्स है वो सिलेक्ट हो जाने चाहिए। मतलब जैसे ही एक चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो जितने भी चेक बॉक्स हो रो के अंदर वो सिलेक्ट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अनसिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो भी सारे अनसिलेक्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जे क्वेरी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जे क्वेरी रखने के लिए यहाँ पे फाइंड करना है चेक चेक ऑल चेक बॉक्स जे क्वेरी। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो एक लिंक ओपन हो रही है और इसके अंदर आपको फाइंड करना है कि कौन सी क्वेरी जे क्वेरी है वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रू दिया हुआ है तो ये ज़्यादा, चेक ऑल के अंदर क्लिक और इनपुट चेक, तो ठीक है, ये जे क्वेरी हम यहाँ से ले लेते हैं और अपने कोडिंग के अंदर रखते हैं। कहाँ पे रखना है हमें, लास्ट में स्क्रिप्ट टैब के अंदर। अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करवाना है कि इस कोडिंग को मैंने जे क्वेरी को रख तो दिया पर इसके अंदर किसी भी तरीके की जे क्वेरी की फाइल अटैचमेंट में नहीं है। ठीक है, तो जे क्वेरी हमारी वर्क करेगी
नहीं, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जे क्वेरी की स्क्रिप्ट फाइल मुझे पहले अटैच करवानी पड़ेगी, तो उसकी CDN फाइल भी आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, जे क्वेरी CDN लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी, ठीक है। इस लिंक को आप यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने कोडिंग में जहाँ पे आपने जेक्वेरी की जावा जेक्वेरी स्क्रिप्ट रखी उसके ऊपर आप उसको पेस्ट करवा सकते हैं। फिर ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए हम वापस अपने कोडिंग में जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये सारे चेकबॉक्स सिलेक्ट होने चाहिए। अगर ये सिलेक्ट हो रहे तो सही से वर्क कर रही है, वरना नहीं कर रही है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसकी एक आईडी पास की है, तो हमारा जो मेन टैग है उसके अंदर एक आईडी पास की हुई है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी पास नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडी एज अ लेयर आउट चेक ऑल सेव कर दिया। ठीक है, और बाकी के जितने भी चेक बॉक्स थे वो तो उसका टाइप क्या रहेगा, चेक बॉक्स ही रहेगा, तो उसके अंदर हमें कोई चेंजेस करना नहीं है जी। ठीक है, तो इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो जितने भी चेक बॉक्स है वो सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे अनसिलेक्ट कर रहा हूँ तो चेक बॉक्स है वो अनसिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सही चल रहा है हमारी कोडिंग। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, डिलीट ऑल पे, तो फॉर्म हमारा फॉर्म है सबमिट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई फॉर्म नहीं बनाया। ठीक है, तो टेबल के ऊपर से एक नया फॉर्म बनाना है। उसके अंदर मेथड आपको देनी है पोस्ट, और यहाँ पे एक्शन भी देनी पड़ेगी कि किस पेज के अंदर आपको उसको ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा URL के अंदर जो भी आपकी लिंक बनती है। ठीक है, URL में मल्टीपल डिलीट। ठीक है, और फॉर्म को टेबल के बाद में फॉर्म टैग को भी क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो इतना हो गया। यहाँ पे एरे आ गया, वैल्यू आ गई, चेकबॉक्स हो गया। तो जब भी मैं सबमिट करूँगा तो मल्टीपल, मतलब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा डिलीट ऑल पे, तो ऑटोमेटिकली डेटा कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीपल डिलीट नाम के वेब के अंदर। मतलब मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, रूट में, वेब में एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, रूट, उसके अंदर डेटा पोस्ट हो रहा है तो मुझे यहाँ पे पोस्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मल्टीपल डिलीट लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे उस डेटा को ले जाना है हमारे होम कंट्रोलर के अंदर। वहाँ पे मल्टीपल डिलीट नाम का फंक्शन मुझे एक बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमारी जितने भी डेटा सिलेक्ट होके आए वो वहाँ पे डिलीट हो जाए। तो मुझे अब ऐप के अंदर HTTP में कंट्रोलर में होम कंट्रोलर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन मल्टीपल डिलीट। इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट एज ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके लिए चेक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर में रिक्वेस्ट के अंदर आपने कौन सी फील्ड बनाई थी वहाँ से कौन सी फील्ड आपको चाहिए, तो जो भी फील्ड आपको चाहिए ये आपको यहाँ पे लिखनी। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, मल्टीपल डी, तो एक ही आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं सेव किया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया, जैसे ही इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो 21 और 22 दोनों की मुझे मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं डिलीट ऑल पे क्लिक करूँगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा चल रहा है, मल्टीपल डिलीट। तो यहाँ पे पेज उसको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें उस पेज का नाम यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, वेब के अंदर मल्टीपल डिलीट लिखा है उसको इसके साथ मैच करवाना पड़ेगा। तो इसके साथ भी वो मैच हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, तो मल्टीपल
रिकॉर्ड, ठीक है। तो मुझे वेब के अंदर भी इस नाम से डेटा पोस्ट करवाना पड़ेगा और मल्टीपल डिलीट नाम की फंक्शनलिटी मुझे देनी पड़ेगी होम कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो भी डेटा आएगा रिक्वेस्ट के फॉर्म में आएगा, प्रिंट अंडरस्कोर आर के अंदर मल्टीपल डिलीट। तो इस एरर के अंदर बहुत सारा डेटा मुझे मिल रहा है, वो मुझे वापस अब चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नहीं मिल रहा था, रिफ्रेश कर रहा हूँ, चेक हो रहा है। डिलीट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको वापस यहाँ पे पेज एक्सपायर। ओके, तो जब भी आप फॉर्म पास करवाते हो, ठीक है, तो उसके साथ आपको एक टोकन भी पास करवाना होता है। तो यहाँ पे हमने फॉर्म के साथ टोकन नहीं लिया, इसलिए हमें वो डेटा पोस्ट करने नहीं दे रहा। तो यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा CSRF फील्ड। ठीक है, तो सेव कर दिया, तो हमने टोकन भी बना दिया। ठीक है, यहाँ पे गए, वापस हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया, तो हमें यहाँ पे 2 डेटा मिलने चाहिए। ठीक है, तो डेटा एरर तो नहीं दिखा रहा, मतलब परफेक्टली डेटा पोस्ट हो रहा है। ठीक है, तो होम कंट्रोलर के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ओके, रिक्वेस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेट, और उसके अंदर मुझे यहाँ पे मिलेगा मल्टीपल टी, मतलब ये जो की हमने रखी थी वो की मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा अब मुझे दिखेगा। तो सेव करने के बाद यहाँ पे जा रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ। ओके, किसी भी तरीके की वैल्यू पास नहीं हो रही है, तो कहाँ पे जाना है, व्यू ब्लेड के अंदर, यहाँ पे हमने वेल के अंदर हमें आईडी मिल रही है। ओके, दो मिल गया, हमने यहाँ पे नेम देना पड़ेगा। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ पे हमने नेम नहीं दिया, इसलिए वो डेटा पास नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो जो भी हमने सिलेक्ट किया था वो डेटा मुझे यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट डिलीट, देखो यहाँ पे आ गया 21 और 22। इसको मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक ही डेटा मिलना चाहिए, कौन सा, 22 नंबर का। ठीक है, और जो भी डेटा है वो किस फॉर्म में है, एरे के फॉर्म में ही है, तो इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, जो भी डेटा आपको मिल रहा है उसको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है। जो एरे है उसको एरे के फॉर्म में ही रखना है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ठीक है, तो मैंने ये क्या कर लिया, एरे के फॉर्म में मुझे मिल गया। अब मुझे कहाँ से डेटा डिलीट करना है, तो यूज़र रजिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, जितने भी डेटा वो एक साथ आपको चेक करवाना है, तो वेयर इन नाम की एक कंडीशन चलती है। किस फील्ड के अंदर आपको चेक करवाना है, तो आईडी फील्ड के अंदर, और कौन सा, तो एरे आपको मिल रहा है तो सीधा आपको क्या रखना है, यहाँ पे एरे ही रख देना है। तो वेरिंग की मदद से आपके पास बहुत सारा डेटा एरे के फॉर्म में होगा, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चेक करेगा, जितने भी डेटा मैच हो गए उसको क्या कर देगा, वो यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर देगा। मतलब वेयर की मदद से एक ही फिक्स वैल्यू चेक होती है, और वेर इन की मदद से एरे के अंदर जो भी डेटा पड़ा होगा वो सारा डेटा मैच करता है। तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका है, क्वेरी की मदद से हम लूप लूप का यूज़ हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज़ होगी यहाँ पे, और जो भी डेटा डिलीट होगा उसके बाद वापस मुझे कहाँ पे जाना है, जो हमारा पेज है वहाँ पे मुझे वापस जाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से उसको रीडायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो रीडायरेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक मैसेज भी पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा भी मुझे सारा का सारा चाहिए वापस। तो रिटर्न स्लैश फैच डेटा, मतलब डेटा फैच भी करेगा, और मैसेज क्या भेज रहा हूँ उसके साथ, डिलीट रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सिर्फ चेंज करवानी थी। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो जो भी डेटा आपने सिलेक्ट किया होगा वो डिलीट होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों डेटा सिलेक्ट कर लिया है,
तो 21 और 22 नंबर के डेटा है वो डेटाबेस में परमानेंटली निकल जाएगी। यहाँ मैसेज आ गया रिकॉर्ड डिलीट सक्सेसफुली, तो अभी मुझे वो दोनों डेटा वापस कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे जाने के बाद इसको डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ 20 नंबर को, तो एक ही डेटा हमारा डिलीट होगा, तो रिजिनेशन भी हमारा यहाँ से चला जाए। तो सक्सेसफुली ये वर्क कर हो रहा है। ठीक है, तो पहले आपको करना क्या है कि view.blend.php के अंदर एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म के अंदर याद रखना है कि आपको टोकन बनाना पड़ेगा, CSRF फील्ड। ठीक है, उसी के अंदर आपको एक नई कॉलम बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर चेकबॉक्स देना है और एक बटन देना है। तो चेकबॉक्स क्यों किस लिए, क्योंकि हेडिंग के अंदर जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करूंगा तो जितने भी चेक बॉक्स उसके अंदर है वो सारे रो के अंदर सिलेक्ट हो जाएंगे इसलिए। और सिलेक्ट और अनसिलेक्ट करने के लिए हमें हेडिंग में एक चेक बॉक्स तो चाहिए। उसके अंदर आईडी आपको क्या देनी है, चेक ऑल, और एक बटन दे देना है। ठीक है, फिर जो हमारी लूप आ रही है, लूप के अंदर हमें क्या करना है, चेक बॉक्स के अंदर जो भी आप नेम दे रहे हो वो क्या दे रहा है, एरे के फॉर्म में देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है वो लूप के फॉर्म में पास हो रहा है। ठीक है, और जो भी डेटा पास हो रहा है और जो भी हम चेक बॉक्स सिलेक्ट करें उसकी वैल्यू मुझे मल्टीपल में चाहिए, मतलब मुझे एक साथ एरे के फॉर्म में चाहिए, जैसे हम चेक बॉक्स में करवाते थे। तो वैसा ही मुझे यहाँ पे चाहिए और उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो डिलीट करने के लिए मुझे उसकी यूनिक प्राइमरी की चाहिए, तो मैंने वहाँ उसको कहाँ पे रख दिया, वैल्यू के अंदर। मतलब जितनी बार ये घूमेगा और जितने भी चेकबॉक्स सिलेक्ट होंगे उतने डेटा मुझे एरे के फॉर्म में यहाँ से नेम के फॉर्म में पास हो जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ पे मैं डिलीट करने के लिए अपने तरीका यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ आपको जैसे ही टेबल खत्म हो रहा है तो फॉर्म भी आपको यहाँ पे ओवर कर देना है, और वो फॉर्म जहाँ पे चालू हुआ है उसके अंदर आपको एक्शन दे देना है, जिसकी मदद से आप अपना डेटा है वो रूट के अंदर से होम कंट्रोलर में ले जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन दिया है मल्टीपल डिलीट रिकॉर्ड, तो वो कहाँ पे जाएगा, वेब के अंदर। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसकी मदद से सारा डेटा पोस्ट होगा और कहाँ पे चला जाएगा, मल्टीपल डिलीट नाम के फंक्शन के अंदर, मतलब होम कंट्रोलर में। तो यहाँ पे जो भी डेटा आया वो किस फॉर्म में आया होगा, मेरा रिक्वेस्ट के फॉर्म में आया होगा। तो इसमें से मुझे कोई भी रिक्वेस्ट में से कोई भी डेटा चाहिए पर्टिकुलर, तो रिक्वेस्ट गेट, और या वहाँ पे मैंने जो एरे के फॉर्म में नाम दिया था वो मुझे यहाँ पे लिखना है, ताकि मुझे यहाँ पे एरे के फॉर्म में जितना डेटा था वो मिल जाए। अब मुझे क्या करना है कि जितने भी आईडी यहाँ पे मुझे मिली है वो मुझे डेटाबेस के अंदर चेक करवानी है और डिलीट करवानी है। तो उसके लिए हमारे पास एक यूज़र इन करके क्वेरी है लारावेल के अंदर, जिसकी मदद से आप एरे में जितना भी रिकॉर्ड होगा वो एक साथ इस फील्ड के अंदर चेक करेगा, जितना डेटा मैच हो रहा होगा उसको वो एक साथ डिलीट कर देगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लूप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये इजी तरीका है। ठीक है, लारावेल के अंदर से हमें अच्छा तरीका दिया हुआ है। तो सारा डेटा है डिलीट हो गया, और डिलीट होने के बाद जितना भी डेटा डिलीट हुआ है तो मुझे वापस देखना है, तो मुझे वापस व्यू वाले पेज में जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फैच रिकॉर्ड, मतलब जितना डेटा डिलीट हुआ उसके बाद जो भी डेटा बचा है वो सारा फैच करके लाएगा और मैसेज भी प्रिंट करवा देगा रिकॉर्ड डिलीट का। तो वापस हम व्यू वाले पेज में चले गए, वहाँ पे जो मैसेज था वो प्रिंट हो गया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो भी डेटा था वापस यहाँ पे लूप चलेगी, तो वापस जो डिलीट हो गया होगा उसके बाद का डेटा मुझे मिल जाएगा, मतलब हमें दिखाई देगा कि जो भी डेटा हमने सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया। तो ये मल्टीपल डिलीट का टास्क था, बहुत इजी है। ठीक है, याद रखना है सिर्फ आपको दो चीज़ पे, एक से एक्शन देनी है और यहाँ पे एरे बनाना है। ठीक है, और जे क्वेरी आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे जैसे चेक ऑल पे क्लिक करूँगा जितने भी चेक बॉक्स वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके हिसाब से ही उन लोगों ने चेक किया है, अगर दूसरी बार क्लिक कर रहे हो तो वापस अनचेक हो जाएगा। तो इसकी क्वेरी यहाँ पे आपको लिखी हुई है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एजेक्स से हम इंसर्ट अपडेट डिलीट और कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी या एक्स्ट्रा कैटेगरी कैसे लाते हैं उसके बारे में एजेक्स थ्रू हमें पढ़ना था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर इतना ही था। ठीक ना, तो जितना भी हमने आज तक फॉर्म के अंदर पढ़ा तो सारा क्या हो गया, एक फॉर्म फिलअप हो गया। मतलब जो भी आपको फंक्शनलिटी किसी भी फॉर्म के ऊपर करनी हो तो इतनी फंक्शनलिटी बाय डिफॉल्ट आएगी आएगी। ठीक है, और इसके बाद एजेक्स से कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं वो हमें पढ़ना था। ठीक है, और सब कैटेगरी वाइज कैसे डेटा हमें फेच करवाने वो पढ़ना था। उसके बाद टेम्पलेट स्ट्रक्चर लारावेल का कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी हमें इसके बाद, और उसके बाद हम एडमिन पैनल में जाएंगे जहाँ पे आपको जितना भी टेबल्स है जितने भी डेटा है वो आपको अपनी तरीके से बनाना है। मतलब मैं एक प्रोजेक्ट दे दूँगा, उतने उसके अंदर जितने भी डेटा होंगे आपको डायरेक्टली फेच करवा के लाने हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, पर पूरा प्रोजेक्ट बनाऊँगा
नहीं, ठीक है। जो जो लेक्चर आगे आती जाएगी उसको मैं आपको गाइडलाइंस देता जाऊँगा, ठीक है। तो आज की प्रैक्टिस करना है सही से, और फॉर्म पूरा यहाँ पे खत्म हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एजेक्स से हम किस इंसर्ट अपडेट डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।